क्योंकि ये कोरिया है, यहाँ पे सिर्फ पैसा पैसा पैसा। या अगर मैं इंडिया के हिसाब से बताऊँ तो अभी मेरी सैलरी होगी 18 से 24 हज़ार। मैं वहाँ पे भी नहीं छोड़ता, तो मंथली अगर लमसम लगाया जाए तो मैं यहाँ पे अर्न कर रहा हूँ कोरिया में। तो अभी जो नए लड़के आएंगे उनकी जो बेसिक सैलरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतुल शर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एएस व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। मैं भी ठीक हूं। तो चलो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आज की वीडियो किसके रिलेटेड होने वाली है वो तो आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा। आज मैं अपने रिलेटेड ही वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे को कोरिया में कितना टाइम हो गया, मेरा मंथली कितना खर्चा है, मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, कितनी सैलरी है, मैं बाहर भी काम करता हूँ, कितने मेरे को मंथली बच जाते हैं। तो उन्हीं के रिलेटेड मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि बड़े बंदों ने मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे कमेंट्स वगैरह भी किए थे उस पर वीडियो बनाओ, और मेरे जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब पर उस पर भी कमेंट्स किए थे कि अपना काम बताओ। तो पहले तो सबसे सॉरी, मैं वीडियो कंपनी में शूट नहीं कर सकता क्योंकि कंपनी में शोर बड़ा होता है, मशीन्स वगैरह चल रही होती हैं, तो वहाँ पे इम्पॉसिबल था शूट करने। तो लेकिन मैंने क्लिप्स वगैरह वहाँ से शूट कर ली हैं अपनी, ठीक है ना। तो वो मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा मैं क्या काम करता हूँ। तो बाकी चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले जिनने अब तक ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए पहले। और जिन्होंने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकता है। इंस्टाग्राम मेरी आईडी है ITZ_Atul.Sharma। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ITZ_Atul.Sharma। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज की वजह आप मेरे को वॉइस मैसेज कर दो, ना कॉल करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बड़े लड़के सीधे ही कॉल कर देते हैं। कई बार बंदा सोया होता है क्योंकि टाइम का मिसमैच है, ठीक है ना, टाइम का मिसमैच, साथ में डे नाइट शिफ्ट है। कई बार मैं सोया तो रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उसके लिए सॉरी। आप मेरे को वॉइस मैसेज कर दो, मैं आपको वॉइस मैसेज में ही रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे को कोरिया में कितने साल हो गया है। तो भाइयों, मेरे को कोरिया में 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं आए। मैं 2017 में आया था कोरिया में, 2017 मार्च में कोरिया में आया था। तो ये तो हो गया मेरे को 5 साल। अब यहाँ पे रहते हो गए। कोरियन मेरे को आती है थोड़ी बहुत, बोल लेता हूँ जितनी काम के रिलेटेड, ठीक है ना। मतलब 5% 10% इतनी लगा लो, मतलब समझ आ जाती है और अगले को समझा भी देता हूँ, इतनी कोरियन तो बोल ही लेते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं काम की। तो मैं काम करता हूँ टेक्सटाइल कंपनी में, ठीक है। जब से मैं आया हूँ मैं तब से टेक्सटाइल का मैंने काम किया है, मैंने और कोई दूसरा काम नहीं किया यहाँ पे। बाकी वो दिहाड़ियाँ लगाने जो चाहता हूँ वो अलग से, लेकिन कंपनी मैंने टेक्सटाइल ही रखी क्योंकि मेरे उस्ताद हैं हैप्पी, वो बड़े ब्लॉग में आपने देखा होगा, ठीक है। उन्होंने मेरे को एक ही बात, जब मैं कोरिया में आया था, एक ही बात बताई थी कि अतुल अगर पैसा कमाना है तो कोई कारीगरी सीख, ठीक है। और उन्होंने मेरे को मशीन्स ऑपरेट करना सिखाया। अगर वो नहीं सिखाते या नहीं ऐसा बताते तो शायद इतनी सैलरी जितनी अभी मेरी है, ऐसे लगता है मेरे को कि मैंने कहा ऐसे खज्जल ही हो रही होना था, मतलब कि और कोई काम कर रहा होना था लेबर का। लेकिन हमारा थोड़ा टेक्निकल वर्क आ जाता हूँ। तो मैं हूँ टेक्सटाइल कंपनी में मशीन ऑपरेटर। तो अब मैं वीडियो प्ले कर दूंगा, ये मशीन्स चलाता हूँ मैं, तो आप देख लो। मेरी कंपनी में बेसिकली काम है कपड़े को डाई करना। मेरी कंपनी में कपड़ा रेडी होता है जो आगे जाके कोट पैंट शर्ट जीन्स जैकेट्स, मतलब जो भी है, तो उसमें आगे जाके वो प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारी कंपनी से कपड़ा जाता है। तो हमारी कंपनी से बस कलर होके आगे जाता है। अगली कंपनी की मर्जी है, जो करना है वो मर्जी करे, वो उनकी मर्जी है क्या बनाना उन्होंने क्या नहीं। तो मेरा काम तो वही है मशीन्स ऑपरेटर का। तो वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, ठीक है ना। मशीन डालना निकालना, आगे कलर करना, क्योंकि कलर पीछे से बन के आता है कि ये कलर करना है, तो हमने बस वही कलर को तोल के तो वो डाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि मेरे को कितने साल हो गए। पहले मैं दूसरी कंपनी में काम करता था, जिस कंपनी में हैप्पी काम करता, उस कंपनी में मैंने 4 साल काम किया, ठीक है। और उसी कंपनी में मैंने सब कुछ सीखा, ट्रेन किया, हैप्पी ने मेरे को ट्रेन किया। अगर मैं लेबर में होता तो शायद अभी मैं इतनी अर्निंग नहीं कर रहा होता, ठीक है ना। लेबर में इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है। तो अब बात करता हूँ चलो सैलरी की, कि मेरी सैलरी कितनी है। तो अभी जो मेरी सैलरी है वो है मेरी 30,96,000 वॉन। इंडिया करेंसी में या पाकिस्तान या बांग्लादेशी करेंसी में इसको कन्वर्ट नहीं करना, वो नहीं सोच लेना कितनी सैलरी है। ये कोरिया के हिसाब से मेरी सैलरी है, ये मैं बता देता हूँ। ये लास्ट ही मंथ मेरी कंपनी की सैलरी आई है, तो ये स्लिप है हमारी। तो आप
देख लो, अगर आपको ऐसे लग रहा होगा झूठ है, लेकिन देख लो, ये ऊपर सबसे पहले मेरी सैलरी है 29 लाख, 29 लाख मेरी सैलरी है। ये उसके नीचे जो 1 लाख वॉन है, ये मेरे को रोटी का, क्योंकि मैं कंपनी में खाना नहीं खाता, मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो आपकी चॉइस है कि आपने खाना या नहीं खाना। अगर आपने नहीं खाना तो कंपनी आपको पैसे पे कर देती है। तो मेरी कंपनी में जो खाने का प्राइस है मंथली में वो है 1 लाख वॉन। और जो नीचे आप 96 देख रहे हो, तो ये हमें मिलता है बोनस हर मंथ में। अब बोलोगे किस बात का बोनस? तो ये बोनस मिलता है कि अगर हम कोई भी हॉलीडे नहीं करेंगे, रेगुलर काम पर आएंगे, तो हमारी कंपनी क्या करती है, ये बोनस देती है। और जो मेरी पहली कंपनी थी, वहाँ मैंने 4 साल काम किया, वहाँ पे ये बोनस नहीं मिलता था। ना बोनस के पैसे मिलते थे, ना खाने के पैसे मिलते थे, क्योंकि वहाँ पे खाना आता ही था कंपनी में। आपने खाना खाना है या नहीं खाना वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम पैसे नहीं देंगे। तो वहाँ पे सीधे वही सैलरी आती थी। अब सबको टोटल किया जाए तो मेरी सैलरी ये देख लो, 30,96,000। ठीक है, इतनी सैलरी है मेरी। और ये 96,000 मेरी दिहाड़ी बनती है मंथली पर डे की, तो ये 96,000 उसका ऐड हुआ। तो ये मैंने बता दिया कि मेरी जो सैलरी है, देखो लास्ट मंथ ही 5वें महीने आई है जो। तो ये सैलरी की बात होगी। तो दोस्तों मैंने भी स्टार्ट जो है ना वो 18 लाख से किया था। जब मैं 2017 में आया था ना, तब मैंने 18 लाख से स्टार्ट किया था। ठीक है, तब मेरी कंपनी में जो बेसिक सैलरी लगी थी वो 18 लाख लगी थी, और पहले तो 19 लाख लगी। और मेरे 1 महीने आने के बाद ही कंपनी बिक गई, नया मालिक आया, उसने मेरी 18 लाख लगाई। और तब मैं नया नया था, बोल भी नहीं सकता था, काम सीख रहा था। तो मेरे को हैप्पी ने बोला कोई चक्कर नहीं, मैं हम मालिक से बात करेंगे, 2-3 महीने बाद बढ़ा देंगे। तो 18 लाख से स्टार्ट हुआ, अभी 31 लाख ही लगा लो लमसम, 31 लाख तक पहुंचा हूँ। उसमें भी मेरे को 5 साल लग गए। अगर आप इंडिया बैठे सोच रहे हो कि हाँ मेरे को जाते ही इतनी सैलरी मिल जाएगी, तो भाई इतनी कोई नहीं मिलेगी। बेसिक आपको 18-20 यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर आपकी मेहनत है, आपने क्या करना है। मेरा तो सबको यही ओपिनियन है कि आप टेक्निकली काम सीखो, जिसमें आप अभी, क्योंकि कोरोना के टाइम में सारी लेबर इंडिया चले गई थी। ठीक है, ये मशीन्स के वर्कर भी इंडिया चले गए थे। तो इतनी महामारी थी ना कि आप सिर्फ अपनी कंपनी में छोड़ो काम, दूसरी कंपनी आपको तैयार थी। अपनी एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जो मेरी पुरानी कंपनी थी वहाँ पे मेरे को पहले 18 से 3 महीने बाद बढ़ी 19 हुई, फिर 3 महीने बाद बढ़ी, फिर 20 हुई, फिर 1 या 1.5 साल बाद बढ़ी, फिर उन्होंने 24 की। तो उस कंपनी में मैंने 4 साल काम किया, 24 लाख सैलरी ले रहा था। और लेकिन ऐसे ही मेरे को ऑफर आ गया दूसरी कंपनी से, वैसे मैंने उस कंपनी में काम छोड़ दिया। दूसरी कंपनी में मैंने काम किया, 27 लाख मेरी बात हुई सैलरी की। तो लेकिन जब मैंने काम किया, उनको मेरा काम पसंद आया। ये भी देखो, मैंने अपने मुंह से 27 मांगा, लेकिन उनका मैनेजर इतना अच्छा था ना, जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, उन्होंने अपने मुंह से बोला, कहते हमें तेरा काम अच्छा लगा, हम खुद से 1 लाख वहाँ तक को और एक्स्ट्रा देंगे। मतलब 27 से उन्होंने खुद ही 28 कर दी। और अभी 2-3 महीने पहले सैलरी बढ़ी है, तो फिर 29 लाख हो गई, वो आपको बता दिया ये मैंने। ठीक है ना, तो वो सब मिला के, रोटी का मिला के, तो वो इतना। तो ये मेरी मंथली सैलरी हो गई। तो साथ में मैं जो अपने खर्चे निकालता हूँ, मतलब कि अभी मेरे को यहाँ पे सिंपली बात करता हूँ, आईफोन लेना है, कैमरा लेना है, लेंसेज लेने हैं, या कॉस्टली शूज़ लेने हैं, तो वो मैं आगे पीछे दिहाड़ी लगा के निकाल लेता हूँ। क्योंकि ये कोरिया है, यहाँ पे सिर्फ पैसा पैसा पैसा, ये आपको देंगे पैसा, बस आपको काम करना है। काम करो पैसा लो, काम करो पैसा लो। आपने मेरी वीडियोस में देखा भी है, मैं 24-24 घंटे भी काम करता हूँ। ठीक है ना, नाइट कंपनी में लगा के डे दिहाड़ी लगाने भी जाता हूँ। ये तो भाई अपनी मेहनत है, तो ये किसी ने लेके नहीं जानी है। तो अगर मैं टोटल करूँ, अगर मैं इंडिया के हिसाब से बताऊँ, तो अभी मेरी सैलरी होगी 1,90,000-95,000 के आसपास। ठीक है, और बाहर मैं दिहाड़ी कर लेता हूँ। अगर मैं मंथली में 4 दिहाड़ियाँ भी मैं बाहर लगा लूँ, तो अगर 6,000 भी लगाया जाए, 6-6-12, 6-18, 6-24,000 मैं वहाँ पे भी नहीं छोड़ता। तो मंथली अगर लमसम लगाया जाए, तो मैं यहाँ पे अर्न कर रहा हूँ कोरिया में 2,20,000। ठीक है, 2,20,000 वॉन के आसपास मैं अर्न कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ इंडिया के हिसाब से। तो उसमें से अब मैं बात करता हूँ मेरा खर्चे की, मेरा खर्चा कितना है। यार पहली बात तो ये खर्चा ना इंसान पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि उसको क्या खर्चा करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आपको बताया, मेरा यहाँ पे खर्चा मत है, मेरे को थोड़ा शौक है घूमने फिरने का। ठीक है ना, थोड़े मतलब अपने शौक पूरे करने का, ये ले लो वो ले लो, आईफोन वगैरह, आप समझ ही गए हो। ठीक है ना, बताने की ज़रूरत नहीं। तो वो मैं दिहाड़ियाँ लगा के निकाल लेता हूँ, जो मेरी सैलरी आती है उसमें से मैं थोड़े रखता हूँ, दे देता हूँ घर पे। तो अभी 2,20,000 के आसपास कमा रहा हूँ। अब मेरा खर्चे की बात करें, तो मेरा 2 लाख जो है वो रूम का रेंट है। 2 लाख आप इंडिया में लगा लो, 13,000 रुपया, 13,000 मेरा रूम का रेंट है। और एडिशनली उसमें ऐड होगा बिजली का बिल, पानी का बिल,
वाईफाई का बिल, और भी लगा लो जो भी होगा, तो लमसम लगा के मेरा जो रूम का ही रेंट आता है वो 18,000 तक आया था मेरा रूम का रेंट। और ऊपर जो मेरे खाने का खर्चा लगा लो, खाने का खर्चा मैं खाता हूँ इंडियन खाना, अगर मैं कोरियन खाऊँ तो वो और सस्ता पड़ेगा, लेकिन मैं इंडियन ही खाता हूँ, ठीक है ना, अपनी जो इंडिया की दालें वगैरह सब्जी वगैरह बना के, तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो वो मेरे को कम से कम मेरा महीने का उसका भी खर्चा आ जाता है, कोई 20,000 25,000 भी चला जाता है, कभी कभी 20,000 भी चले जाता है। तो मेरा रूम और रहने का खर्चा निकाल लो तो मेरा खर्चा मंथली आ जाता है 35,000 से 40,000 के बीच बीच में, क्योंकि मोबाइल भी है तो मोबाइल का रिचार्ज भी देना है, इसका ही 3500 रुपये सिर्फ रिचार्ज है, ठीक है ना। और वाईफाई का मैं अलग से देता हूँ, क्योंकि जो मालिक का वाईफाई है वो थोड़ा स्लो चलता है, तो मैंने सेपरेटली लगाया, तो उसका मेरा 600-700 रुपये आता है। चलो वो मैं इतना मायने नहीं रखता। तो ये चीज़ें थी, ठीक है ना, तो इतना मान करता हूँ। और ये भी आपको बता दूँ, अभी जो नए लड़के आएंगे उनकी जो बेसिक सैलरी, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या पता बाहर आपको ज़्यादा भी मिले कम भी मिले। यहाँ पे जो आपकी मेरे एरिया में अगर सैलरी मिलेगी योंचन में, तो आप 18 लाख से लगा लो बेसिक सैलरी, 19 भी लगा सकते हैं स्टार्टिंग में आपकी, क्योंकि अभी बंदे इनको बड़े चाहिए हैं कंपनीज में, ठीक है ना। तो अभी ये कहते हैं बंदे लाओ, तो ये मुंह मांगी सैलरी, मुंह मांगी तो नहीं देंगे नए बंदे को, क्योंकि हंगुमल भी नहीं आती। स्टार्टिंग में मुझे भी दिक्कत हुई थी कोरियन लैंग्वेज में, वो मेरे को भी नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते सीख ही गए। आज इतना है कि बंदे से नॉर्मली बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो बेसिक सैलरी बात कर रहा हूँ वो 18 से लेके 20 भी लग सकती है, 22 भी लग सकती है, 23 भी लग सकती है, ठीक है ना। वो आप डिपेंड करता है काम पे कि आपने काम क्या करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपना सारा बता दिया, मेरे को कितने साल हो गए कोरिया में, तो कम में मेरा कंपनी में क्या काम है, तो मैं मशीन ऑपरेटर हूँ, उसकी मैं वीडियोस मैंने प्ले कर दी थी, आपने देख ली होंगी। अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये गंदा काम का है, ये है वो, लेकिन क्या करें, पैसा सब करवाता है। यही काम सेम इंडिया में भी ऐसे ही है, अगर यहाँ पे गंदा लग रहा है तो वहाँ पे भी गंदा ही है, लेकिन वहाँ पे सैलरी नहीं है, यहाँ पे सैलरी है। मेरी तो सभी भाइयों को एक ही राय है कि अगर आप आ रहे हो तो कोरिया में टेक्निकली काम सीखो, मशीनों का काम सीखो, वेल्डिंग वगैरह हो गया, ये मशीन्स ऑपरेट करना वगैरह हो गया, और भी बड़ी तरह के काम। अगर आप फार्म में काम करते हो तो ट्रैक्टर चलाना आना चाहिए, थोड़ी उसकी नॉलेज होनी चाहिए फार्म की, तो वो समझ जाते हैं। क्योंकि कोरिया में लैंग्वेज इतनी मायने नहीं रखती जितना काम मायने रखता है, ठीक है ना। आपका काम बोलता है, काम आपका अच्छा होगा तो वो तो आपको इशारों में भी समझा देंगे ये काम करना है, बाकी तो वो आप पर डिपेंड है कि आप समझते हो या नहीं समझते हो। तो मैंने अपना सारा बता दिया, मेरा मंथली कितना खर्चा, और खा पी के अगर मैं दिहाड़ी ना भी लगाऊं तो 1,95,000 मेरी सैलरी है, तो उसमें से निकाल लो 35,000 या आप निकाल लो जो मेरा मंथली खर्चा होता है, तो मेरा सैलरी में से ही 1,60 तक बचा लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं दिहाड़ियाँ लगा के भी वो कर लूँ तो फिर भी मैं 1,70 1,80 तक बच जाता है, लेकिन वो जो दिहाड़ियाँ लगाता हूँ वो मैं खर्च करता हूँ अपने ऊपर, मतलब अपनी लाइफ के ऊपर, जो मेरे को यहाँ पे चाहिए। और अगर जहाँ तक मेरी हेल्प होगी किसी को, क्योंकि बड़े लड़के मैसेज कर रहे हैं कि हमने कोरिया में आना है, अगर जहाँ तक मेरी हेल्प होगी उतनी मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे बस से बाहर होगा या मैं कुछ चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता तो मैं आपको सीधे बोल दूंगा, और प्लीज़ उस बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि मुझे भी सब कुछ देखना है, ठीक है ना। क्योंकि हर बंदा यही मैसेज कि भैया मेरी इसमें हेल्प करना। और साथ में जीवन वीज़ा अभी न्यूज़ निकल के ये आ रही है उसके रिलेटेड भी कि थोड़ा टफ कर दिया है, जिसका केस सही होगा, जेन्युइन होगा, उनको लगेगा इमिग्रेशन वालों को कि हाँ इसको सच्ची में इंडिया में या बांग्लादेश पाकिस्तान जहाँ से भी जिस भी कंट्री से आया, हाँ इसको वहाँ पे ख़तरा है, तो वो उसी को जीवन दे रहे हैं। और बाकी मैं फुल वीडियो तब बनाऊंगा जब कोई आएगा वो जीवन वीज़ा लेगा, फिर मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे में क्या बोलूँ, मेरे सामने कोई लेगा जीवन वीज़ा, मैं उससे पूछूंगा, ठीक है ना, रिव्यू लूँगा कि क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है ना। तो फिर मैं आपको उसके ऊपर एक और सेपरेटली प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो ये वाली वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म। आई होप आपको सब कुछ अच्छा ही लगा होगा। तो ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। नेक्स्ट ब्लॉग में ले आऊँगा कि लाइफ ऑफ वर्कर्स कैसी है यहाँ पे, उसमें शेयर कर दूँगा कि रूम्स के बारे में, क्योंकि रूम्स के रेट अप एंड डाउन है यहाँ पे, किसी के ज़्यादा हैं, जिस हिसाब से आप पैसे फेंकोगे उस हिसाब से रूम है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी उसी के ऊपर ले आऊँ। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।